दोस्तों, आज हम फ्यूचर के जो आने वाले समय में जो सेक्टर अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, आज वो सारे सेक्टर हम लेके आए हैं। तो अगर हम पहले सेक्टर की बात करें, तो पहला सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया में बहुत ही अच्छा कर सकता है। क्योंकि अभी जितने फ़ोन्स के जो कंपोनेंट्स हैं या सेमीकंडक्टर है और भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो इंडिया में बहुत ही मास लेवल पे मैन्युफैक्चर होंगी। तो हमें जो है, ये सेक्टर अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये 2030 या आने वाले 8-10 साल में बहुत ही अच्छा करके दे सकता है। और हम आगे आने वाली सीरीज़ में हम इस सेक्टर के जो जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, उनका जो शेयर एनालिसिस और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, वो सारा एनालाइज़ करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें, तो दूसरा सेक्टर है डेटा सेंटर। और इस सेक्टर को गवर्नमेंट भी बहुत ही पुश कर रही है, क्योंकि जो हमारे कंट्री का डेटा है, वो हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी दूसरी कंट्री में स्टोर हो। तो हमारी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है कि मतलब जितना भी इंडिया का डेटा है, वो इंडिया में ही स्टोर होगा। सो जो आने वाले समय में 2030 तक ये डेटा सेंटर के स्टॉक्स 12 गुना तक हो सकते हैं। अगेन, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय का ये फ्यूचर स्टॉक्स हैं। क्योंकि अगर आप पीएसयू या रेलवेज़ या डिफेंस में अभी आप पैसा लगाओगे, ये सेक्टर्स पिछले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे चुके हैं। तो हमें सेक्टर पे फ़ोकस करना है कि आगे वाले क्या थीम हो सकती है, गवर्नमेंट की क्या थीम हो सकती है, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। उस हिसाब से हमें सेक्टर एनालाइज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये फ्यूचर सेक्टर ही अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो दूसरा सेक्टर है डेटा सेंटर, और इसके भी हम जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, उसका एनालिसिस लेके आएँगे। अगर हम अगला सेक्टर की बात करते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट। और इस सेक्टर में कुछ ही कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। सो अगर हम आने वाले समय में देखते हैं, तो उस जो वेस्ट है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पर जो है यूज़फुल हो सकता है, उस हिसाब से जो कंपनीज हैं, 2 या 3 ही कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं। और इसमें एक हिसाब से मोनोपोली भी है उनकी। सो अगर आने वाले समय की बात करें, तो इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा सेक्टर है जो अच्छा कर सकता है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और इसके भी स्टॉक्स की एनालिसिस लेके आऊँगा। और चौथे सेक्टर की बात करें, तो वाटर रिसाइकलिंग। क्योंकि 2030 तक 40% इंडियंस के पास पीने लायक पानी नहीं बचेगा। और इस सेक्टर में 3-4 ऐसी कंपनीज मैं बताऊंगा आपको, जो बहुत ही अच्छा उनका फ्यूचर ग्रोथ अगर आप देखेंगे, मैं एनालाइज करके आपको स्क्रीन पे ही एनालाइज करके दिखाऊंगा कि किस हिसाब से वो अपनी इनकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, किस हिसाब से गवर्नमेंट जो है इस पे फोकस कर रही है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखते हैं, तो कई जो इलेक्शंस हुए हैं, ये इसी बेसिस पे हुए हैं कि हमारी नदियाँ नाले ये कहाँ, इनका कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। वाटर कहाँ जाएगा, पानी, खराब पानी पीने लायक लोगों के पास पानी है ही नहीं। सो गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छा पुश कर रही है सेक्टर को। और इस सेक्टर का जो अच्छी, मैं शायद इस सेक्टर की एक कंपनी मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, वो बहुत ही बेस्ट, वो अपने सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी है। अगेन, वो कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पहले आप पढ़िए गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट का फ्यूचर इसमें क्या देख रही है। क्योंकि ये जो है बहुत ही यूज़फुल कंपनीज गवर्नमेंट को जो है दिख रहा है इसमें। सो यही 4 सेक्टर थे। अगर और जहाँ हम इसके शेयर एनालिसिस लेके आएँगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर करके जाएँ। थैंक यू दोस्तों।